Good morning, students. In this lecture, we are going to start some common types of hybridization involving d orbitals. So, the first type is sp3d hybridization. In this type of hybridization, the hybrid orbitals जो आपके पास रहेंगे उसमें एक s का आता है ऑर्बिटल, राइट, 1s का आ गया आपके पास, प्लस इसमें तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स जो होंगे वो p के आ जाएंगे लाइक दिस, एंड एक ऑर्बिटल आपका रहेगा d का, जो हम z वाला प्रेफर करते हैं लेना। पहले z की बॉन्डिंग प्रेफरेबली फर्स्ट जो स्टार्टअप होता है तो वहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो when these all orbitals merge together, their energies are redistributed, then the resultant hybridized orbital formed is having geometry trigonal, bipyramidal geometry. So it will be like 1, then 2, 3, 4, and this side 5. 1, 2, 3, 4, 5, right, and this. So this type of orbital or hybridization, sorry, is found in case of you can take in case of PCl5, right. You can also go for PF5 or similar molecules, but how to draw this shape for PCl5 और PF5? आपको एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ड्रॉ द शेप और ड्रॉ द ज्योमेट्री फॉर PCl5 अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, और यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 और PF5। तो इन दैट केसेस आप लोगों को क्या करना होता है? सेम मेथड फॉलो अप करेंगे जैसे sp3, sp और sp2 में करते थे। लाइक यू हैव टू प्रिडिक्ट द ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट फॉर द सेंट्रल मेटल एटम, एंड मेक द स्पेस फॉर इनकमिंग एटम्स, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्टेट होगा या उनकी जो वैलेंसीज होंगी वो सेटिस्फाई रहें। अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू स्टार्ट PCl5 के साथ एग्जांपल इसका डिस्कस करते हैं। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 इन द ग्राउंड स्टेट, फॉस्फोरस के पास होता है इट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3, right. So this is the electronic configuration for P. हमारे पास जो लास्ट वाले रहेंगे S, P and the other one is D. ठीक है, this orbital is for 3s, this is for 3p and this is for 3d. हम लोगों ने हमेशा जो लास्ट वैलेंस होता है उससे एक हायर वन लेके चलना होता है, ठीक है, बिकॉज हमें जब एक्साइटेशन करवाना है इलेक्ट्रॉन्स का तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हायर लेवल पे शिफ्ट होंगे, लोअर पे तो आएंगे नहीं वो। सो इसकी फिलिंग अगर करते हैं 1 2 1 2 3, हमें टोटल 5 क्लोराइड आइटम्स को इसमें बॉन्ड करवाना है, राइट, बट यहाँ पे जो स्पेस है वी आर हैविंग द स्पेसेस ओनली फॉर 3 एटम्स। देखो अब 3 जो है हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स ओनली 3 क्लोरीन एटम्स कैन एडजस्ट है ना। तो हमें 5 के लिए कैसे पोजीशन बनानी पड़ेगी? ये आपका ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में आपका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में चला जाएगा एंड 1, और ये हो गई 3 एंड 1. Now you can count all the orbitals 1 2 3 4 5.
So we are having 5 unpaired electrons and we know that कि क्लोरीन में 2p 5 होता है, like 2px2, 2py2, 2pz1. तो इस 2pz1 ने क्या करना है, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करेगा आके, जितने मैंने सेकंड वाले बनाए हैं सारे मेरे क्लोराइड एटम्स के ही हैं, 2, 3, 4 एंड 5. तो PCl5 आपका ऐसे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा. अब इस केस में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हुए हैं, उनमें हमने काउंट करने लाइक एक S का है, 3 P के और एक आपका आ गया D के लिए, राइट. नाउ द हाइब्रिडाइजेशन वी हैव डन हियर इज ओनली फॉर फॉस्फोरस ना, बिकॉज ये तो सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही करते हैं. तो हमें पता लग गया कि सेंट्रल मेटल एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. सो sp3d का जो हमने शेप अभी डिस्कस करा था दैट वाज दिस वन. अगर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इनको, तो वी गेट 1, 2, 3, 4, 5, right, and 1, 2, 3, 4, 5. This shape is only for sp3d जो कि फॉस्फोरस के लिए है. नाउ हर लोब के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसको कौन आके सेटिस्फाई करेगा, जिसकी पेयरिंग कौन करने वाला है आके, दैट इज़ क्लोरीन. ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, दिस मच. फिर से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ गया लाइक दिस, अगेन दिस साइड ऑल्सो, ठीक है, एंड दिस साइड ऑल्सो. सो ये शेप जो है दिस इज trigonal bipyramidal geometry which is for sp3d. Now next we will do sp3d2. Structures जो हैं बेटा they want a lot of practice, so try to draw them again and again just to have a correct shape. Plus practice करो कि how you can shift the electrons from ground state to excited state. बट डू रिमेंबर दैट कि व्हेन वी हैव स्टार्टेड हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इट इज़ नॉट एसेंशियल कंडीशन कि आपको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग करवानी पड़े, राइट. हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि वहाँ पे ऑलरेडी स्पेस और आपको जंपिंग ना करवानी पड़े. सो नेक्स्ट इज sp3d2. sp3d2 के लिए बेटा शेप हम डायरेक्ट करते हैं, बिकॉज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे हैं, कौन कौन सा इन्वॉल्व है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट, राइट. तो sp3d2 के लिए हमारे पास जो शेप रहता है इट इज़ लाइक 1 दिस साइड, राइट, 2, then 3 and 4, right. उसके बाद 5 and 6. अब लोब्स काउंट कर सकते हो, उतने होंगे 1. अब देखो S के लिए क्या था 1, P3 थे और D2 था, टोटल कितने हैं 6. जितने आपके पास ऑर्बिटल्स रहेंगे उतनी आपके पास लोब्स आएंगी, ठीक है. सो नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. इट लुक लाइक फ्लावर टाइप, राइट. सो ये आपका यहाँ पे इसका शेप हो गया, ठीक है. So this shape is for sp3 and d2.
राइट। अब अगर मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे SF6 के लिए बनाना है, तो जब आप किसी ऑर्बिटल का शेप लेते हो तब आप लोग ये जो डॉटेड लाइंस हैं इसको यूटिलाइज नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज ये आपको ऑर्बिटल्स को जो है कंप्लीट करने में बैरियर का काम करेंगे बीच में. So you can just draw the shape for sp3d2 and then how we come to know that कि सल्फ़र जो है SF6 का सल्फ़र sp3d2 होता है. आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? सल्फ़र इज 16 विच इज़ 1s2 2s2 2p is 6 3s2 3p. How much? 3p is 4. So when we draw the orbitals like 1, we will draw this later also. 3s 3p and 3d. 1 2 1 2 3 4, right? This is empty, but what we want is कि हमारे पास सल्फर हैं 6 and we have only 2 empty or unpaired orbitals, right? So just shift the electrons to the higher level. Like first we will shift from this to this and then this to this side. ठीक है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया. देन एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा? 1 2 1 2. नाउ काउंट द अवेलेबल ऑर्बिटल्स जिनके पास आपके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड कितने फ्लोरीन थे? 6 ही थे. वी नो दैट फ्लोरीन होता है 9. इट इज़ 1s2 2s2 2px2 2p सॉरी 2px, हाँ ठीक है, 2px2 2py2 एंड 2pz1, राइट. सो 2pz पार्टिसिपेट करेगा इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2. दिस इज़ फॉर सल्फर. और हमने अभी शेप डिस्कस करा था कि sp3d2 के लिए क्या शेप है हमारे पास? द शेप इज 1 2 3 4 5 6, right? So this is the shape for SF6 where electrons are combined as 1 2 1 2 and like this इनका orbital complete, right? So you can take more examples over here. I will send you the sheet to solve. Next, the third type of hybridization is sp3d3. sp3d3. Now here is 1 plus 3 plus 3, total 7 orbitals are participating, right? So the shape for this will be, so the shape for sp3d3 is this much and total orbitals are 1 2 3 4 5 6 7, right? And the example is IF7. For iodine the valence shell electronic configuration is 3s2 3p5, right? So 3s2 3p5 के लिए क्या करेंगे हम लोग? 3s2 3p5 and d orbitals are empty. So 1 2 3s2 1 2 3 4 5 3p5 and d is empty.
हमें अभी 7 ऑर्बिटल्स फ्री करने हैं इसके लिए, तो 1 2 3 ये हो गए, ठीक है, और ये आ गया 3s2 3p5 एंड दिस इज 3d0. बट नाउ व्हाट इज हियर 1 2 3 4 एंड 5 6 7, ठीक है जी. तो 7 ऑर्बिटल्स हमारे पास एम्प्टी हैं और IF7 में हमें 7 ही फ्लोरीन को इंसर्ट करवाना है. तो 3p आपका सॉरी जो आपका 2p Z1 है वही पार्टिसिपेट करेगा F में. तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा, लाइक दिस, ठीक है जी. आपके ये वाले जो होंगे बेटा लोब्स, ये आपका थोड़ा सा दे आर लिटिल बिट लॉन्गर देन द एडजेसेंट वंस बिकॉज ये आपके एक्सियल होते हैं, ठीक है जी. एंड इनको फ़िलहाल के लिए वी आर लाइक दिस वन बिकॉज यहाँ पे आपका एक आ जाएगा पी का, ये दूसरे पी का, इसको भी थोड़ा सा इनलार्ज कर दे तो ये ऐसे हो जाएंगे इनकी शेप्स लाइक दिस, ठीक है. सो एफ एंड एफ and F. हर जगह पे there are 2 electrons in each orbital so as to complete the orbital requirement, ठीक है. बट मेक श्योर अगर आपको एग्जाम्स में आता है कि ड्रॉ द शेप फॉर IF7 अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, आप ग्राउंड स्टेट शो करोगे, एक्साइटेड स्टेट शो करोगे, उनकी फॉर्मेशन बताओगे मॉलिक्यूल की, एंड देन आप लोग इसकी बजाय यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर. दिस इज़ द एसेंशियल पार्ट बट अलॉन्ग विद दिस स्ट्रक्चर आप लोग अगर साथ में लाइक ऐसे वाला अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, दिस इज़ फ्लोरीन, ठीक है, दिस इज़ फ्लोरीन 1 2, ठीक है, एंड 3, उसके बाद 1 2. तो ऐसा अगर आप शेप वहाँ पे ड्रॉ कर देते हो तो इट विल बी ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको अच्छे से इसको आता है, राइट, जस्ट टू लाइक इम्प्रेशन के लिए. तो आपका ये एक ये चीज़ हो गया, ठीक है. देन दिस वन इसको ज्वाइन करेगा, ये इसको ज्वाइन करेगा, एंड आप इसको इंक्लूड नहीं करते हो, ठीक है. ये साइड्स वालों को सॉरी हम यहाँ पे जो एक्सियल वाले हैं इनको इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है बेटा. So the shape is known as pentagonal bipyramidal, right? And next the fourth shape is DSP2. The fourth shape is DSP2. This is the last shape we are going to do, DSP2. DSP3 is also here. बट हम लोगों ने जो डिस्कस करने हैं मेनली वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन sp3d, sp3d2, राइट, एंड sp3d3, राइट. सो नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विद DSP2. इन DSP2 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो ये वाली है इसको ट्रांजिशन मेटल्स के लिए बोला जाता है. दिस हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर ट्रांजिशन मेटल आयंस जिनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, राइट. बट इन दिस ईयर दिस ग्रेड वी आर नॉट हैविंग देम इन सिलेबस. ये आपको नेक्स्ट ईयर आएगा, बट थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए रिगार्डिंग देयर हाइब्रिडाइजेशन. तो आपको मैं इसका अगर शेप बता दूं तो इसका शेप बेटा रहता है लाइक दिस 2, ठीक है, 3 एंड 4. बस ओनली दिस इज़ द शेप फॉर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन. स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट रहता है इसका, ठीक है. द अरेंजमेंट इज स्क्वायर प्लेनर. द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास,
उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर है. द चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन मेटल आयंस, राइट. सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद आवर hybridization topic. Next is we are going to practice questions. Like one the important question is why NF3 is pyramidal while BF3 is triangular planar, though both are tetraatomic. दोनों tetraatomic है, but still they are having different geometries. The reason will be, in case of, your answer will be, in case of NF3, the nitrogen atoms involve sp3 hybridization, right, and the one position is occupied by lone pair, like this, 1 2 3 and this, right. So therefore the shape is pyramidal, ये pyramid बन रहा है एक तरह से आपका. But if we talk about BF3, in case of BF3 there is presence of there is not a presence of lone pair, right. So अगर lone pair की presence नहीं है and बोरोन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. एंड फर्दर जो इसका शेप है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, द शेप इज लाइक 1f, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, तो इट इज़ ट्रायंगुलर. सो the difference in the shape is also due to presence of lone pair because it causes repulsions and आपका जो शेप में जो चेंजेस आते हैं स्पेशल अरेंजमेंट में, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, राइट. सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द आपके क्वेश्चंस की टाइप्स जो आ सकती हैं, इस टाइप से भी आ सकते हैं. देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू दैट के विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय SF4, राइट. ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको एग्ज़ाम में वो एग्जाम्पल्स में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है. So next examples which you have to practice for the hybridization is, you can draw examples हैं, do practice for these. अगर कोई doubts आएंगे तो we will sort it out in the live sessions. So BeH2, like उसके बाद आप लोग कर सकते हो ZnCl2, then you can take BF3, AlCl3, right. You can go for methane, you can go for NH4 positive, you can go for PF5 and BrF5, then SF6. SF6 और IF7 तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रहते हैं. PCl5, PCl3 आपके पास वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो इनका प्रैक्टिस आप लोग करो, ठीक है. इन केस कोई डाउट्स आएंगे, लाइक आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि कैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में उसको इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाते हैं, तो यू कैन आस्क फॉर योर क्वेरीज. थैंक यू.